In this activity and demonstration, we will see how we can create and build a network with redundant links. All right, so I have the packet tracer up and running. So let's quickly create a topology, a network, and then we're gonna basically connect that topology with multiple links, redundant links, और फिर हम उसमें spanning tree algorithm को देखेंगे किस तरह वो काम करती है. So I'm gonna select a switch. तो ये switch लिखते हैं 2960 catalyst switch लेते हैं और एक और ले लेते हैं switch और एक और switch ले लेते हैं. ठीक है, और जो है इस स्विच को फिर हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं. यहाँ जो है इसको देते हैं लेट्स से S1. इसको नाम रख देते हैं S3 और इसको नाम रख देते हैं S2. ऑलराइट, सो अब हम इस पे इनको कनेक्ट करते हैं. आप इसमें केबल्स के साथ राइट स्ट्रेट थ्रू केबल लिया और इस स्विच को कनेक्ट किया. इसकी कोई भी इंटरफेस आप ले लें. लेट्स से इंटरफेस ले लेते हैं F1 और इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ और इसका भी F1 इंटरफेस ले लेते हैं. सिमिलरली इसको एक और रिडंडेंट लिंक बनाते हैं, उसको इंटरफेस देते हैं F2 और इसको इससे कनेक्ट करते हैं रिडंडेंट लिंक को F2 के इंटरफेस के साथ. तो ये देखिए हमने दो लिंक कनेक्ट कर लिए, रिडंडेंट लिंक्स हैं ये. ठीक है, और अब हम लेते हैं ये वाला S3, इसका हम इंटरफेस लेते हैं F1, इससे कनेक्ट करते हैं इसका इंटरफेस जो रह गया F3. एक और हम रिडंडेंट एक लिंक बनाते हैं F2 और उससे कनेक्ट करते हैं इसके साथ और F4 के साथ. ऑलराइट, सिमिलरली इस S1 को S3 के साथ कनेक्ट करते हैं और हमारे पास अब बचा हुआ है 3 और यहाँ इंटरफेस भी हम इसको 3 से ही कनेक्ट कर देते हैं और इसमें भी रिडंडेंट लिंक लगाते हैं एक F4 और उसको भी इस F4 के साथ कनेक्ट करते हैं. ऑलराइट, हमने एक नेटवर्क बना ली, टोपोलॉजी बना ली है और उसको हमने जो है उसमें रिडंडेंट लिंक्स भी लगा दी हैं. राइट, सो अब हम इन स्विचेस की जो VLAN है बाय डिफ़ॉल्ट 1 उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उनको IP एड्रेस दे देते हैं ताकि जो है हम इसकी कनेक्टिविटी भी कर सकें. सो S1 को कनेक्ट किया, इसको मैंने क्लिक किया, इसके मैं इसमें चला गया जो है प्रिविलेज मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में. इसका इंटरफेस सेलेक्ट किया VLAN 1, उसको IP एड्रेस आप कोई भी IP एड्रेस देते हैं. लेट्स से मैं देता हूँ 192.168.1.1 और इसको सेपरेट मास्क दे दिया और इसको अप कर दिया. ऑलराइट, तो इसी तरह हम S2 में जाते हैं, इसको भी हम देते हैं IP एड्रेस, इसको भी VLAN IP एड्रेस देते हैं. इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 192.168.1.2 सबनेट मास्क देते हैं. राइट, और अप कर देते हैं इसको. इसी तरह हम स्विच S3 में जाते हैं और इसको भी जो है हम इसके VLAN को हम जो है ना IP एड्रेस असाइन करते हैं. इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 192.168.1.3 255.255.0 ये डॉट आ गया इधर और इसको हम अप कर देते हैं. ऑलराइट, सो हमने एक कनेक्टिविटी कर दी. अब हम जल्दी से एक हम पिंग की कमांड जो है वो चलाते हैं और देखते हैं कि आप इसमें जो है कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही. सो लेट्स से इसमें जो है मैं जाता हूँ इसमें और इसमें पिंग करता हूँ 192.168 और 1.1 स्विच S1 को मैंने पिंग किया और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. ऑलराइट, तो सक्सेसफुली पिंग हो रहा है, इसका मतलब कनेक्टिविटी आ गई है. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि जो रिडंडेंसी जो है वो हमने जो इंक्लूड की है
उस पर लूप आ जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें कि कुछ लिंक्स जो है वो ग्रीन है उनकी जो है, और कुछ जो है वो उनका कलर जो है वो वही ऑरेंज है। सो वो भी हम देखते हैं कि इसका मतलब है कि स्पैनिंग ट्री ऑलरेडी जो है रन हुआ है। इसमें मैंने जिस तरह कहा था कि बाय डिफॉल्ट एनेबल होती है स्पैनिंग ट्री सिस्को के स्विचेस के अंदर, राइट। जो है, और लूप अवॉइडेंस के लिए आप स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। जो है हमने अब जो है नेटवर्क तो बना लिया, अब हम जो है देखते हैं कि जो है रूट ब्रिज जो है वो क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं दोबारा रन करता हूँ स्पैनिंग ट्री। उसके लिए मैं डीएक्टिवेट करता हूँ सारी पोर्ट्स को हर स्विचेस के ऊपर, राइट। S1 पे जाता हूँ और यहाँ मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ। रेंज इंटरफेस जो है इंटरफेस F0/1 से लेके 24 तक रेंज सेलेक्ट कर लो। इंटरफेस रेंज F0/1 से लेके 24, मैंने इंटरफेस रेंज और इनको जाकर मैंने कर दिया शट डाउन। सारे इंटरफेसेस जो हैं वो शट डाउन हो गए हैं। ऑलराइट, इसी तरह मैं इधर जाऊंगा S3 में और यहाँ भी जो है इंटरफेस रेंज F0/1 से लेके 24 तक, और इनको शट डाउन कर दूंगा मैं। इसी तरह मैं जाऊंगा इधर S2 में, इंटरफेस रेंज F0/1 से लेके 24 तक, इन सबको शट डाउन कर दो। ऑलराइट, सो हमने शट डाउन कर दिया। अब हम जो है इन जो कनेक्टेड हमारी पोर्ट्स हैं इनको ट्रंक इस पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे इन तमाम पोर्ट्स के ऊपर। तो मैं इस पे जाता हूँ और मुझे पता है कि कौन कौन सी पोर्ट्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं। जो है वो है हमारी इस यहाँ से तो एग्जिट करें, इंटरफेस सेलेक्ट करें आप F0/1 और इसकी जो है इसमें ट्रंक, इसको सेलेक्ट स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। सिमिलरली 0/2 मोड ट्रंक, ये वाला इंटरफेस सेलेक्ट करें मोड ट्रंक, इसमें ट्रंक एनेबल कर दें ये वाला इंटरफेस और ट्रंक एनेबल कर दिया आपने, राइट। सो ट्रंक एनेबल कर दिया आपने। सिमिलरली S3 में जाएं और S3 में जाकर आप जो है इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। सिमिलरली इसकी सेकेंड इंटरफेस जो हमने किया हुआ है उसमें भी ट्रंक कर दें, उसको कॉन्फ़िगर। थर्ड में भी ट्रंक कर दें और 4 में भी ट्रंक कर दें। सिमिलरली आप S2 में जाएं और यहाँ जो है आप अगेन इंटरफेस सेलेक्ट करें 1 स्विच पोर्ट मोड जो है ट्रंक। नंबर 2 सेलेक्ट किया ट्रंक, नंबर 3 सेलेक्ट किया ट्रंक, नंबर 4 सेलेक्ट किया ट्रंक। ऑलराइट, सो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया कनेक्टेड पोर्ट्स को, उनको एज ए ट्रंक हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम जो है सिर्फ दो जो है पोर्ट्स उनको हम एनेबल करते हैं, F02 और F04 को तमाम स्विचेस के ऊपर। तो ये मैं स्विच S2 के ऊपर हूँ, सो इसमें जाता हूँ F02 पे जाएं, राइट। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस F02 पे जाएं और उसको हम जो है नो शट की कमांड से जो है अप कर देते हैं। इसी तरह हम जो है 4 वाली जो है पोर्ट सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम जो है अप कर देते हैं, राइट। एंड और अब हम जाते हैं स्विच S जो है ये हम 3 में थे आई गेस, यस नहीं अभी हम S2 में थे। अच्छा, इसको भी हम इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, राइट। इंटरफेस F02 और इसको जो है अप कर देते हैं। सिमिलरली F04 इसको भी अप कर देते हैं, राइट। और S2 को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम S1 को भी अप कर देते हैं, राइट। इंटरफेस F0/2 नो शट अप कर दें इसको 4 और इसको भी अप कर दें। सो हमने अभी हमने इन सिर्फ दो इंटरफेसेस को अप किया है।
अब हो क्या रहा है कि जो हमने दो पोर्ट्स उनको जो हमने अप किया है उनके ऊपर अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रही है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि जो है ये टाइम लेता है मिनिमम 30 सेकंड्स जो है ये लेता है स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम कन्वर्ज होने के लिए। सो ये देखें ये पोर्ट्स जो है वो कुछ ग्रीन हो रही हैं, आगे ये वाली पोर्ट्स भी थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएंगी। और जो है लूप जो है जो हमने बज़ाहिर नज़र आ रहा है हमें नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम के रन होने के बाद वो लूप जो है वो नहीं रहेगा, कुछ पोर्ट्स ब्लॉक हो जाएंगे और कुछ पोर्ट्स जो है फॉरवर्डिंग में आ जाएंगी। सो ये देखें अब ये वाला भी ग्रीन हो गया, इसी तरह ये वाला भी ग्रीन हो गया। और अब जो कुछ कमांड्स होती हैं वो हम देख लेते हैं। अगर आपने चेक करना हो S1 के ऊपर एक कमांड होती है, वो है कमांड शो जो है स्पैनिंग ट्री की कमांड है, राइट। शो ये हमने देखी थी उसमें मॉड्यूल में, शो स्पैनिंग ट्री। और ये देखें ये बता रहा है कि इसमें रूट ब्रिज F04 रूट है और ये डेसिग्नेटेड है, राइट। और ये देखें इसकी कॉस्ट क्या है 19 है, इसकी प्रायोरिटी क्या है 32769 है, राइट। ये ब्रिज आईडी प्रायोरिटी ये और ये रूट आईडी ये है, ब्रिज आईडी ये है। सिमिलरली आई कैन गो टू S2 में भी जाकर मैं ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ शो स्पैनिंग ट्री की। और ये देखें एक इसमें रूट है और ये इसने ब्लॉक किया हुआ है, F02 जो है इसने ब्लॉक किया हुआ है, राइट। कॉस्ट 19 है, इसने ब्लॉक किया हुआ है, राइट। सो S2 ने ये जो है इसको F02 को ब्लॉक किया हुआ है। अब इसको देखते हैं, मैंने पता करना है रूट ब्रिज कौन सा है, राइट। सो मैं जो है इधर जाके लिखूंगा शो स्पैनिंग ट्री और ये देखें डेजिग्नेटेड है, दोनों पोर्ट्स डेजिग्नेटेड है। तो ये रूट ब्रिज है, रूट ब्रिज क्या बना S3 और S3 की जो कॉस्ट है वो 32769 था। तो फिर ये एड्रेस की बेस के ऊपर इसका एड्रेस सबसे छोटा होगा, इसलिए ये रूट बना है। आप कंपेयर कर सकते हैं S3 के एड्रेस को बाकी एड्रेस से S1 S2 से, आपको पता चल जाएगा ये रूट ब्रिज बन गया है। और उसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है जो बाकी सारे इसकी जो पोर्ट्स होती हैं वो डेजिग्नेटेड होती हैं। सो ये हमने देखा कि किस तरह आप रिडंडेंट जो है नेटवर्क बनाकर आप जो है उसमें स्पैनिंग ट्री को आप मैनुअली जो है ये आप ऑटोमेटिकली खैर बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है, लेकिन यहाँ हमने पोर्ट्स को पहले डीएक्टिवेट किया, बाद में हमने अपनी मर्जी की पोर्ट्स को एक्टिवेट किया, ऑटोमेटिकली स्पैनिंग ट्री चला। और फिर जो है हमने देखा कि किस तरह जो है कौन सा ब्रिज रूट आईडी होता है और कौन सी पोर्ट्स जो है वो डेजिग्नेटेड होती हैं और कौन सी ब्लॉक होती हैं।